मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो कि द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया, ठीक है। नहीं पलट कर देखा तो देहली हाथ फेर लिया, और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है। शिव की चौखट में प्रसाद। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एकमात्र प्रसाद का सम्मान, सत्कार और उसका फल हमारे जीवन में सुख प्रदान कर जाता है। श्रीमद् भागवत, आत्मदेव नाम जिसकी पत्नी को संतान नहीं है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने गया, ये श्रीमद् भागवत कहती है। जाते जाते एक संत मिल गए, संत के चरण पकड़ लिया, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करेंगे? होगी। संत ने कहा तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब देखिए प्रसाद में क्या बल होता है, जरा विचार करिएगा जरा। तेरे यहाँ 7 जन्म नहीं है, आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया है, आप कृपा करोगे तो संतान होगी, ये निश्चित है। आप अगर करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो मुझे संतान प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। आप कृपा करिए। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा संत की जो झोली होती है वो खाली नहीं होती है, उस झोली में संत के पास भले कुछ ना हो पर वो झोली में कुछ ना कुछ भरा जरूर होता है। मैं आपकी झोली में जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए अब होता है कोई कोई आपको, कई लोग मिलेंगे जो आशीर्वाद भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बेल भभूति भी दे देंगे, जो आपको बहुत कुछ अपने पास से निकालकर आनंद की कोई वस्तु भी दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाओगे, शिव के द्वार जाओगे तो भगवान शंकर को आपने केवल 1 लोटा जल जो चढ़ा, जो बेलपत्र समर्पित करी है, शिव को जो 1 दावना चावल का समर्पित करा है, शंकर को 1 फूल की अगर पंखड़ी भी चढ़ाई है, तो शिव कथा कहती है आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पात्र लेकर घर जाएंगे तो शिव खुद उसको भरकर भेज देता है। उसमें प्रमाण, और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र आया है। मेरा नाम मंगलाबेन शशिकांत ताबे है। हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। कहीं बैठी हो मंगलाबेन शशिकांत जी ताबे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा इस तरह से दोनों, अगर कहीं बैठी हो तो। दोनों तीनों पंडाल में हमारी दृष्टि तो कहीं जा नहीं रही होगी, आप लोगों को अगर कहीं दिखती हो और हाथ हिलाएं तो अवश्य कैमरे वाले उनका स्मरण करें। मेरा नाम मंगलाकांत तांबे है। हम बड़ोदरा मकरपुरा में रहते हैं। मैं गायन के हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 7 साल हो गए, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत इलाज किया, उसे एक बार ट्यूब में गर्भ रहा तो ट्यूब निकालनी ही पड़ी। उसकी एक ही ट्यूब थी, सही थे कि इसको IVF करवाना पड़ेगा तो ही बच्चा होगा। हमने 2 बार उसको IVF भी करवाए, फिर भी नहीं हुआ। मुझे बेटी की बहुत चिंता थी। मैं 20 साल से सबकी डिलीवरी करवा रही थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी नौकरी थी। सबको संतान होती, मेरी बेटी के यहाँ कोई संतान नहीं। सोनोग्राफी सेंटर में मिले, सबका रिपोर्ट बताती है पर उसको भगवान ने संतान नहीं दी बाबा। एक दिन मेरी जेठानी ने बताया कि हम उसे सीहोर लेके जाते हैं। जेठानी साथ सुनती थी और हम भी सुनने लगे और हमारी बेटी को सीहोर लेकर गए। 26/2/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे। वहां आपकी कथा 26/2/2022 को चल रही थी। मैं बाबा को बोल, भोलेनाथ कृपा करना, कंकर शंकर की पूजन करके आई, आप तो दुनिया का भाग्य बदलती के यहाँ संतान दे दो। वहां से आए, सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो शिवरात्रि पर आपने कथा में कहा था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया था, वो सब हमने करा और बाबा की कृपा, उदारता इतनी रही, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 26/2/2022 को हम सीहोर गए और 26/6/2022 को उसे गर्भ ठहर गया। हमने 20 दिन बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके गर्भ में संतान है। गुरुदेव, बाबा से विनय, बाबा से निवेदन,
छठा महीना बाबा की कृपा से उदारता से चल रहा है और बच्चा भी स्वस्थ है और उसकी माँ भी स्वस्थ है। बस ऐसी कृपा करना कि उसके गर्भ से संतान सुखी हो। ये शिव है। और देखिए 26/2/2022 को कुबेरेश्वर, 26/6/2022 को गर्भ थे। शिव कृपा की उदारता, करुणा। आप शंकर के मंदिर जाओ, आप शिव की चौखट पर जाओ, एक कतरोर है, एक कतरोर देखिए, बच्चे का फोटो भी लगाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। मेरा नाम ध्रुव समर्पति है। मैं बड़ौदा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे गर्भ नहीं ठहरा। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं लगा, कोई रिजल्ट नहीं आया। बाबा की कृपा से आपने जो पशुपति व्रत, महादेव का व्रत किया और 3 सोमवारी पूर्ण हुए थे और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और शिव की कृपा से मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ मैं बाबा को प्रणाम करने, नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भरूं खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। यदि हम भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और बेलपत्र भी तुम नहीं लेकर गए हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर ही अगर हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है उसका सुख हमको अवश्य प्राप्त हो, उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त हो, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। केवल उसकी चौखट तक पहुंच जाना, उसके द्वार तक चले जाना। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं। शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिन प्रारंभ हुआ है। ये निश्चित है इस पंडाल में भले आपको प्रसाद मिले ना मिले, क्योंकि शिव महापुराण का मूल प्रसाद है शिव कथा। और आप लोगों से भी निवेदन है, ये जो कथा का प्रसाद मिलता है यही प्रसाद हमको जनमानस तक पहुंचाना है और इसी प्रसाद से ही बाबा उसका जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो सकता। हमें किसी आडंबर की या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के दर्शन करना, उसकी भक्ति धारण करना, उसका आनंद प्राप्त करना, उसका भजन प्राप्त करना। शिव कथा कर रहे नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत में कहा संत के चरण पकड़ लेता है और संत से कहता है आप अगर अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, आप दया करिए। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे यहां 7 जन्म तक संतान। संत की झोली खाली नहीं रह सकती, ये मैं जानता हूं, आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। संत यदि साधु, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक मात्र अपनी दृष्टि ही दे देते हैं तो वो भी किसी प्रसाद से कम नहीं होती। उनकी दृष्टि से भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। आप केवल अपनी दृष्टि ही दे देंगे तो कृपा होगी। पकड़ लिया संत का चरण, नहीं माना, संत ने अपनी झोली में से फल, भागवत कहती है, वो फल देकर कहा ये तेरी पत्नी को खिला देना। और वो फल प्रसाद का मिला था और वो फल प्रसाद का उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा, और पत्नी ने क्या करा? आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी, बड़ौदा में तो खूब भागवत होती, बड़ोदरा के अंदर। फिर क्या हुआ? वो फल उसने किसको खिला दिया? जम के बोलो जरा, गाय को खिला दिया। अब वो गाय से जो संतान हुई वो गोकर्ण हुई और इसको संतान नहीं हुई तो इसने अपनी सहेली से संतान को ले लिया, उसका नाम गया। एक जरा सा प्रसाद का अपमान हुआ था और वो प्रसाद का अपमान इतना हुआ कि धुंधली को कुएं में कूद त्यागना पड़ा। एक बात आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहेंगे, थोड़ा अगर आप लोगों को अच्छी लगे जिंदगी में तो उतारिएगा जरूर। हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है
शंकर प्रसाद होता है। चलो शिव पुराण का नहीं मानो तो स्कंद पुराण का मान लो। 16 सोमवार संकट सोमवार आप में से किसी ने करें? 16 सोमवार कोई करें? आप व्रत करें बहुत से लोगों ने। रखो 16 सोमवार संकट सोमवार के अगर कोई व्रत करता है, 16 सोमवार के व्रत करता है, तो उसमें जो प्रसाद बनता है चूरमे का, और जब उद्यापन होता है, उद्यापन में उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता है। उसी दिन रात भर शिव का प्रसाद नहीं रखा था। ये अब तो बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने लगी, इसलिए बेलपत्री व्यासपीठ से देना बांटना बंद कर दिया। नहीं तो पहले सा शिव महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना होगा। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर पहले हम लोग दे दिया करते थे। किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था, या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है, तो यहाँ की बेलपत्र दे देते। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं देना। पर शिव महापुराण की कथा करें, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव स्मरण कर रहा है। बेलपत्र का दर्शन ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही हमको सुख देता है। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेल रखना, आप रात से पहले उसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा। किस किस ने सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे पूरा चबा चबा कर खा लेना, उसका तत्व। क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद करके गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग, कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, वो शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती है। बहुत अच्छा काम, उसको लाकर आपने रख दिया, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित। कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकर तो हम आ गए, अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के, बोलते जाओ जरा, फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी, तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गया। अब किसको दिया? गाय। तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी? हो गया कल्याण। बर्तन वाली को, सफाई वाली को, सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली, तुम जितना वीआईपी नहीं खाओ उससे दुगना ही वीआईपी वो खाए। तुम्हारा ये घी की गंधा ये खाए। इंदौरी बड़ोदरा वाली हो, अरे इंदौर तुम मेरी बहन हो, तुम तो गजब। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने प्रसाद लेकर गई, ला खा लो। भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना था, तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब करी, गाय का प्रसाद दिया। वो चलती चलती उसने कहीं पटका गया। अब वो के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहां गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर आया। जैसे गौदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी,
संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी, उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची। बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा, जल चावल पुष्प सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा। बेटी का कन्यादान अगर पिता करता है और बेटी को हाल में दुख होता है, जितने लोग रिसेप्शन में आए हैं दुख उनको नहीं होगा। बोलो रीजी जी, होगा? सबने गुलाब जामुन खाई और बेटी को दुख आया तो सब छाती तान के खड़े हो कि बेटी को दुख कैसे आ गया? कोई नहीं बोलेगा, सब मुंडा बंद करके बैठ जाएंगे, सब खा गए। लिफाफा 500 का तुम्हें दे गए और तुमसे 500 कदम की दूरी बना गए कि अब इस शादी के मामले में हमसे बात मत करना कि सुख है कि दुख है। पर जिसने कन्यादान करा वो बाबुल रोएगा कि नहीं रोएगा? वो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा? वो मां रोएगी कि नहीं रोएगी? अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर प्यासी है, कट रही है, तो दुख तुमको भोगना पड़ेगा, नरक तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा दो? और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा। तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया। बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी ने बंगला देख लिया और रोज बेटी आंख से रोए अपने पापा से कि पापा कहां दे दी? धन की अपने यहाँ कमी थी क्या बाबुल? अगर देखना था तो लड़का तो अच्छा दिखना था, मदिरा का नशा करता है, व्यसन करता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसा धन किस काम का? वो संपदा किस काम की? करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है, प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो और लायो, डलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। भक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया। वो फ्रिज में गया, छुप गया, छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी, इसलिए फिर तुम कहो, फिर किसी के यहाँ जाओगे साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ? अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, काल दोष है, पितृ दोष है, ये दोष है, पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने 15 दिन तक पड़ा दिया, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में लो, तुम अपने मायके से तुम्हारी छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो। तुम गई मायके अपनी बहन की छोरी को लिया, अब बहन की छोरी को लेकर आई, बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा। अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी तो उसने मासी मैं यहीं रह जाऊं, मासी ने कहा अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे। ईमानदारी से बोलो, वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं रहेगी ना? वो तो कह देगी मासी, ओ मासी। बोले हाँ बेटा, ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही हूँ मासी। अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ। नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं। वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने बहन की छोरी को लेकर आए, उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी? अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा, आएगी? नहीं आएगी। क्यों?
एक बार गई थी और इसने सम्मान नहीं करा, क्या करना? और वो चले मत जाना मासी के यहाँ, उनकी सास और उनकी औलाद बहुत मुंह सड़ा है। जैसे तुमने बहन की छोरी के लिए कहा वैसा कि वैसे ही प्रसाद मत जाना इसके घर में। प्रसाद खाने के नाम छोरा कहे मैं डाइटिंग कर रहा हूं, छोरी के मम्मी तो ऑयली में नहीं खा सकती, सास के मेरे मुंडा में सोफा सेट हुई तो मुझसे तो चबे ही नहीं, और पति के मुझे ये ढोंग प्रपन पसंद नहीं, तो फिर बच्ची तो बहन की छोरी को क्यों लाई? समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो भाषा का अंतर आ रही है, और थोड़ा बहुत हम मध्य प्रदेश के तुम गुजरात के, कहीं अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़ोसन का मुंडा देख ले, बस उतने में समझ जाना कि इसको समझ में आ गया मतलब अपने को, ठीक है? अब उसमें तुम्हें समझ जाना है। अब बहन की छोरी को लेकर अब कौन आ रहा है? अब प्रसाद का इसके यहाँ सम्मान नहीं है। जब प्रसाद का सम्मान नहीं मतलब मेरा सम्मान नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर। एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, एक प्रसाद के दो टुकड़े हो गए थे, दो। तो नारी को भी आधा आधा ही फल प्राप्त हुआ था। जरासंध की मां, सुनिए कथा। राजा जरासंध की माता के पास, राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी। फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा, मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में, पत्नी ने विचार करा हम राजा की 2 पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए? काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई, संतान हुई, तो आदिनाथ, एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ, एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पांव, गर्भ दूसरी। राजा के पास सूचना गई, महाराज रानियों को संतान तो ही है, पर दोनों विकलांग, अधूरी, आधा शरीर ही नहीं बना उनका, एक रानी को एक पांव, एक श्रवण शक्ति। श्री राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे, एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। श्री राम राम स्नेही संप्रदाय के परम रसिक संत शिरोमणि हमारे बीच में विराजित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राम जी महाराज के काम गुरु ना हुआ। एक बार अपना पैलेस में श्री मुन्ना जी राठौर द्वारा कथा में मिलन हुआ था, तो श्री राम प्रणाम। आधा शरीर, आधा नेत्र, एक श्रवण, एक हस्त, एक पांव, एक रानी का होता है। एक नेत्र, एक श्रवण, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, एक रानी का होता है। विचार किया महाराज, रानी को संतान तो हुई है पर अधूरी हुई है, अधूरी। हाँ, क्या करा जाए? फेंक दिया जाए उसको, कहीं जमीन में गाड़ दिया जाए। आदि आदि संतान को एक नारी को दिया, दासी को जाओ इसको जंगल में फेंक दो, जंगल में ले जाकर फेंक दिया। हमारी औलाद भी दी भगवान ने तो आदि आदि दी, ऐसी कैसे हो गया, कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानी। राजा ने पूछ लिया, बताइए मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों? भगवान देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आधी आधी हुई। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा उधर पड़ा है, वहीं से एक राक्षसी निकल कर जा रही थी जिसका नाम था हुई।
उसने देखा बच्चा रो रहा है पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा, भगवान का, और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था माँ मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया? उस अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई। श्रीमद् भागवत का यह संवाद बड़ा सुंदर है, प्रसाद की महत्वता में अपन इसे श्रवण करें। अहोई ने उठाया, जरासंध के पिता को हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक आंख, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए? अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूं, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूं, मैं हूं राक्षसी पर मैं शिव का भजन करती हूं और शंकर का स्मरण करती हूं। इन जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। एक कर सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर कर विभाजित कर कर फेंक दिए, उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ बताओ तो मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे? शिव जी ने कह दिया ए वसुदेव ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है। पर दो माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकारी है, ये मार्गभ्रष्ट कर का मरना निश्चित है, पर उसके लिए भी बता भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा, दो भाग विभाजित कर कर फेंके, तब समझ में आया भीम को, तब जाकर मरा। तब मरा। किसकी पूजन करता था जरासंध? उसके पिताजी किसको मानते थे? भगवान शिव को, क्योंकि अहोई ने बताया था कि शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ ये, शंकर भगवान के द्वारा वापिस जीवित हुआ ये। और जो अहोई ने शिव के द्वारा ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं, पूछते कि नहीं पूछते ये नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, दो भाग से एक कर दिया था। आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है। जरासंध के पिता भी शिव की पूजन, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान! शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, आचमन करा, इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे, जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना, ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए ने, यही करते करते कई वर्षों की तपस्या कर ली ने शिव जी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया, भीम ने कह दिया मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध, दुर्योधन मुझे भूख लग रही है,
दुर्योधन कहने लगा तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है, हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, पड़े जहां चले जाए। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा। भीम उठे, फल खाने चले गए और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा हमको 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन 20 हजार हाथी का बल दे दीजिए, हमको इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, दिया 20 हजार हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं कितना भूखमरा है, बताओ हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा पर ये अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20 हजार हाथी का बल दिया है तो शिव जी जानते हैं ये 40 हजार से कम नहीं मांगेगा। विद्वत्ता होती है, बड़े बेटे में और छोटे बेटे में बहुत अंतर होता है। बड़ा लड़का कभी भी मम्मी पापा से इतना पैसा नहीं मांगता है कि पापा मुझे इतना देना, बस मांगेगा तो थोड़ा बहुत 5,000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। और छोटा इतना खोटा होता है ना, वो जब भी आए बात जाएगा पापा के पास बात। बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, तुरंत जाएगा। मम्मी क्या है, सारे स्कूल के लोग जा रहे हैं पिकनिक, मेरे को भी जाना है, ये ले कितने 5,000, ये ले, ये तो स्कूल में ही जमा हो जाएंगे। अब बड़ा बेटा इतना नहीं कह सकता था, मम्मी तो सब स्कूल में जमा हो जाएंगे, मुझको तो दो, इसी में से सब कर लेना। नहीं, मेरे को तो अलग से चाहिए। मां ने निकाला, दे दिया, ये ले। फिर गया वो पापा के पास, पापा क्या हुआ, सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुझे जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल चलाता रहता है, नहीं जाएगा तू, सब ने जाना है, मेरे को भी जाना है। तब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मत दो, मम्मी ने दे दिया, ठीक है चले जा। मम्मी ने तो स्कूल में जमा करा था, 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं है। सब कहते हैं बाप इतना पैसे वाला, औलाद को देखो एसी दे रही, और सारे दोस्त चाउमीन खाएंगे और मैं नहीं, अच्छा लगेगा। पापा ने 200 रुपये, 200, ये 200 में तो 2 दोस्त ही होंगे। फिर पिताजी ने 500 दिए, चल जा यहां से। इतना होशियार भैया, भैया बोले क्या है भाई, तेरे पास कुछ है क्या? मैं सारे दोस्त पिकनिक करने जा रहे हैं भाई, प्लीज दे देना कुछ। छोटा भाई ने दे दिया। जी जी, जी जी बोली, हाँ तेरे पास कुछ है क्या, देना 200 रुपए दे दे। उसको मालूम इससे ज्यादा देगी भी नहीं, तो उसने 200 ही मांगा है, 200 से ज्यादा ही देने वाली है नहीं, 200 ही मांगा। और उसने भी कहते हैं तूने भी तो राखी पे मुझे 200 ही दिया थे, नहीं तुमने, तो अब 50 ही दे दे। वो हमारे यहाँ कहते हैं भागते भूत की लंगोटी का, तो उसने 50 ही दे दे, इन्हें 50 ही ले लिया, 50 ले लुआ के बस। अब नहीं शिवजी भगवान शंकर भीम के सामने आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। शंकर भगवान को मालूम था ये बहुत चतुर है, एक बार मैं छुप गया था इस भीम से जाकर, पांडव जब केदारनाथ आए मैं जाकर छुप गया, ये मुझे पहचान गया, ना मुझे युधिष्ठिर पहचाना, ना मुझे अर्जुन पहचाना, ना नकुल ना सहदेव पहचाने, मैं नंदी के रूप में था। इसने इतनी चतुरता करी, पांव वहां रखा, दूसरे पर्वत पर पांव रखा, और क्या क्या सारे पशुओं को दौड़ाओ मेरे नीचे से, इधर से निकालो। सारे पशु निकल गए। शंकर भगवान के मैं नंदी के रूप में, इसके नीचे से तो नहीं निकलूंगा। शंकर भगवान गए नहीं, इसने पहचान किया। युधिष्ठिर ने कहा कहां भाग रहे हो भीम, भीम के मैं शंकर जी को पहचान गया, शंकर जी आगे और भीम पीछे। नंदी में नहीं बना तो शंकर भगवान नंदी के रूप में गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में घुसे, नंदी के ऊपर शंकर भगवान के ऊपर कूद पड़ा भीम, और कूदा तो नंदी की जो पीठ का अग्रभाग था वो पकड़ाई में आ गया। शंकर भगवान सब अंदर, नंदी की अग्रभाग पीठ आज भी केदारनाथ जी में वो पीठ जो भीम ने पकड़ी थी वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान है, आज भी, आज भी। भगवान कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ये ज्यादा मांग लेगा, भगवान नहीं गए।
आखिरी में जब शंकर भगवान नहीं गए तब पार्वती जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए कायदे से पूछने के लिए, जाओ जरा। पार्वती जी बोली, शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो। नहीं जाएंगे, इनके पास जाएंगे और सीधी सीधी बात है, सांप, शेर और शराबी, इनसे दूरी बनाकर रखोगे तो अच्छे रहोगे। कौन कौन, जम के बोलो जरा। सांप, शेर और शराबी, ये जहां से आ रहे हो इनको दूर से ही देख लो, तुरंत रास्ता चेंज कर दो। सांप सामने से आता दिखे जगह बदल दो, शेर आता दिखे जगह बदल दो, और कहीं का समझ जाओ। शराबी आता दिखे जगह चेंज कर दो। शराबी की आदत रहती है हमेशा छाट छाट के गाली देता है। जो अच्छा व्यक्ति दिखेगा ना उसी को देना चालू करेगा। शराबी कभी शराब की दुकान पे गाली नहीं देता दिखेगा, तुम देखना। वो हमेशा बस कहीं अच्छा व्यक्ति दिखा और वो चालू हुआ, उन्हें देना चालू। तो ये दिखे तो अपना रास्ता बदल दो, इनसे मुंडा नहीं मिलाना अपने को, इनके सामने नहीं जाना। भगवान भी समझ गए ये भीम है, भीम पहचान जाता है थोड़ी देर में, और मांगेगा भी साधारण नहीं जाऊंगा इसके सामने। भगवान शिव नहीं गए, पार्वती जी की तपस्या में भीम लग गए, और जो माता पार्वती जी की तपस्या भीम ने करी ऐसी तपस्या जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती कहां जा रही है? पार्वती जी बोली भीम तपस्या कर रहा है। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत जाना। पार्वती जी बोली जाना तो पड़ेगा, भीम ने तपस्या करी, लोग क्या कहेंगे, मैं मां होकर उसके सामने ना जाऊं? मैं तो जाऊंगी। पार्वती सती ने मेरा कहना नहीं माना था, आखिरी में परेशान हो गई थी। पार्वती जी बोली वो सती थी, मैं पार्वती हूं, मैं जाऊंगी। पहुंच गई, मांगो भीम। तो भीम ने कह दिया मां मैं तो आपका बेटा हूं, छोटा लड़का है, अभी छोटा है, देखना कितने आइडिया से मांगेगा। मां मैं तो आपका बेटा हूं, मांगो भीम क्या चाहिए? मां बस आप जान जाओ अपने बेटे की मन की बात। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाकर शिव जी से पूछा तुमने जरासंध और भीम को क्या दिया, जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था? 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली भीम पुत्र मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। भीम बोले मां मुझे नीची है, 500 में क्या होगा? छोटा बोला, छोटा पुत्र 500 में क्या होगा? मां मुझे नीची है, ये 40,000 हाथी का बल का मैं क्या करूंगा? मां बस आप कृपा करो। भीम कुछ तो मांग, मैं क्या दूं तुझको? उन दोनों को तो 20,000 हाथी का बल मिला, मैं तुझे 40,000 हाथी का दे रही हूं। नहीं मां तू मेरे मन की दशा जान जा, तू मेरी मां है, तू माता पार्वती है, तू मुझे पहचान, तो मैं तेरा पुत्र हूं। शंकर भगवान ऊपर डमरू बजाती। कई बार कथा चलती है और किसी को तकलीफ होती है तो डीजे की आवाज तेज कर देते हैं। डीजे की आवाज तेज कर दो, महाराज बोलता रहेगा, इनके सुनाई नहीं देगा। वो बचाया। शंकर जी ने डमरू बजाना चालू किया। जो भोलेनाथ ने डमरू खड़काया, पार्वती जी को भीम की आवाज सुनना बंद हो गई। पार्वती जी बोली भीम मांग ले, मां तुम मेरे हृदय की बात जानती हो। पार्वती जी बोली मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा कोई नगाड़ा बजा रहा है। भीम कह रहे नगाड़ा नहीं, पिताजी डमरू बजा रहे हैं। उनको सब मालूम है कि ये कुछ मांग लेगा, इनने कहा बीच में गड़बड़ी कर दो। तुम देखना जब मन नाटक में लगा रहे, सीरियल में लगा रहे, किसी काम में लगा रहे, उस जगह पे तुम्हें कहीं ना कहीं का विघ्न करने वाला आ ही जाता है। तुम्हारा बस लास्ट सीन चल रहा और एकदम क्लियर, इतनी देर में पोता आ गया, रिमोट उठाया, उसने चैनल ही चेंज ले। अब तो तुम अभी तक तो अम्मा थी, अब जगदम्बा हो गई तुरंत। क्या बताओ, मैं 5 मिनट बैठी और चिल्ला चोट करना, मैंने रिमोट उठाया और तू पहले आती, परेशान हो गई, आन दो तेरे पापा को। इतने में इसने भी कह दिया आन दो, मैं भी कह दूंगा सियोर वाला महाराज की कथा सुनती रहती दिन बार। अब भीम ने जैसे ही बोलना चला, भगवान नगाड़ा जो डमरू बजाया, शंकर भगवान से कहा प्रभु क्या कर रहे? शंकर भगवान बोले मुझे सती की याद आ रही है। पार्वती जी बोली थोड़ा सा डमरू धीमा कर लो ना।